श्रद्धेय महानुभावों, इस अन्न की प्राप्ति में 10 धेनु का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर बात आ रही है कि हम मधुर जीवन बनाने के लिए मधुर रसों से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जब ऊर्जा से युक्त अन्न हमको मिल जाए और हम ये 10 धेनु के प्रयोग के द्वारा अपने जीवन को हर प्रकार से उपलब्ध कर लें, तब हम गतिशील हो सकते हैं। और गतिशील होकर के तब हम क्या कर सकते हैं? तो कहा कि भाई देवी वाचम, वाणी हमारी जो है वो देवी वाचम है। दीपनादवा दानादवा द्योतनादवा देवी। कहा कि में जो दीपन वाली शक्ति है, वाचन वाली शक्ति है, बोलने की शक्ति है, उसका मौलिक आधार ये 10 धेनु है। इसका मौलिक आधार ऊर्जा है, अन्न है, और इस अन्न के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। विश्व रूपा, पूरे विश्व में विंशति विश्व, पूरे संसार के अंदर जो प्रविष्टि है, हमारी आपकी जो प्रविष्टि हो रही है, रूपा रूप क्रियाया, रूपति रूपम, जहाँ पर हम क्रिया में सक्रिय होते हैं, सक्रिय होकर हम जो वेद शास्त्र के अंदर से पढ़कर समझकर क्रिया प्रतिक्रिया अभिक्रिया, क्रियते क्रिया अभिता क्रियते अभिक्रिया और प्रतिक्रियते प्रतिक्रिया, हम कोई भी जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया जो करते हैं, अपने जीवन का जो एक्शन करते हैं, अपने जीवन के अंदर जो निर्माण करते हैं, अपने जीवन में जो हम ऊर्जावान होते हैं, इन सब का मौलिक आधार ये धेनु है। इन सब का मौलिक आधार अन्न है, इनके सब का मौलिक आधार ऊर्जा है, इन सब का मौलिक आधार क्षीर है, इन सब का मौलिक आधार दूध है, इन सब का मौलिक आधार घृत है। इन सब के सात्विक सेवन से ही हमारा आपका जीवन सात्विकता से परिपूर्ण होता है। इन सात्विकता को खोकर कभी भी हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसमें कहा कि पशवः बदन्ति, पशु पशु पशवः, पशु में दृश्य धातु है, दर्शन, और दृश्य दर्शन में ये पशु शब्द में दृश्य से कुप्रत्यय लगकर पशु शब्द व्युत्पन्न होता है। ये जो भी जीव के प्राणी हैं, जो भी देखने वाले प्राणी हैं, जो भी आंख वाले प्राणी हैं, जो भी नेत्र वाले प्राणी हैं, इस नेत्र के अंदर जो विवेक है और इस विवेक के अंदर जो नेत्र है, और नेत्र का संबंध विवेक से है, और विवेक और नेत्र दोनों का संबंध सूर्य से है, और सूर्य का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध पृथ्वी से है, पृथ्वी का संबंध नक्षत्र तारों से है। सब एक दूसरे से संबंधित हैं और सब मिलजुल करके हमें इस संसार सागर के अंदर सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। अतः हम किसी भी चीज़ की उपेक्षा करके कभी भी आगे नहीं जा सकते। इसलिए चंद्र की शक्ति मन के लिए है, मन की शक्ति चंद्र के लिए है। अतः मन का संयम चंद्रमा पर निर्भर है, नेत्रों का संयम सूर्य पर निर्भर है, और अपने जीवन के मधुरता का संयम धेनु पर निर्भर है। अतः मधुरता के द्वारा धेनु और धेनु के द्वारा मधुरता का विनियोग है, और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा कि भाई पशवः बदन्ति, ये जो भी देखने वाले हैं, ये सब जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, और जिस भाषा के अंदर मधुरता है, जिस भाषा के अंदर हर प्रकार से गतिशीलता है, जिस भाषा से हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिस भाषा से हम एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। अतः दूरी बनाने वाली भाषा और नज़दीक लाने वाली भाषा पर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। कौन ऐसी भाषा है जो हमको नज़दीकी में लाता है, और कौन ऐसी भाषा है जो दुराव पैदा कर देता है। इनका हमें तुलनात्मक अध्ययन करके उन भाषाओं का प्रयोग हमको करना होगा, जिन भाषाओं के द्वारा हमारा घर परिवार का संबंध मधुर बनेगा, जिन भाषाओं के द्वारा संस्थान का संबंध मधुर बनेगा, जिन भाषाओं के द्वारा शासन प्रशासन का संबंध मधुर बनेगा। लेकिन आज हम आप एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करके स्वयं दुखी हो रहे हैं, दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं, स्वयं तंग हो रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। परिणाम आज समाज में रोगों का भरमार फैला हुआ है। हम स्वस्थ रहें न रहें, दूसरा स्वस्थ रहे न रहे, इसका चिंतन समाप्त है। हम नाना प्रकार के जहरीले पदार्थों को डाल डाल करके, भक्ष्य पदार्थों पर क्रिया प्रतिक्रिया करके हम नाना प्रकार से प्राणियों को मात्र 2 रुपये कमाने के लिए परेशान कर रहे हैं। आज अन्न सुरक्षित नहीं है, धान सुरक्षित नहीं है, चावल सुरक्षित नहीं है,
गेहूं सुरक्षित नहीं है। ये नाना प्रकार के केमिकल की व्यवस्था करके और नाना प्रकार के उद्योग करके हम केवल चाहते हैं कि हर प्रकार के उद्योग से हमारे पॉकेट भर जाए, समाज जाए भाड़ में, समाज की उन्नति हो या ना हो, समाज के लोग स्वस्थ रहे ना रहें, इसलिए हम हर चीज़ों को, जितने भी उत्पादक पदार्थ हैं, जितने भी धेनु हैं, चाहे वो रस धेनु है, घृत धेनु है, गौ धेनु है, चाहे अन्न धेनु है, चाहे हम जितने भी प्राप्ति की चीज़ें हैं, हर प्राप्ति की चीज़ों में कुछ न कुछ मिलावट की दुनिया दिखाई पड़ती है, जो मानवता को हर प्रकार से वह मलिन करने में लग करके हमें और आपको नाना प्रकार के रोगों की ओर भेजा जा रहा है। जबकि गुरुकुलीय प्रणाली के अंदर मानव में मानवीय गुणों का मूल्यांकन और गुणों के मूल्यांकन के आधार पर मानव मात्र को और प्राणी मात्र को जीने की शक्ति प्रदान करना और इतना विचार, इतना विवेक कि हमारे अगल बगल के जितने भी पशु वर्ग हैं, जो पालित पशु वर्ग हैं, उनका भी भाग निकालना, बलि वैश्व देव यज्ञ करना, अतिथि को सम्मान करना, दरवाजे पर जो भी अतिथि आ जाए उनको सही तरीके से भोजन छाजन कराना, इन सारी चीज़ों में त्रुटियां पैदा हो रही है, इन सारी चीज़ों में बिलगाव पैदा हो रहा है। आज व्यक्ति के लिए हरास करने में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें भाषा के दुरुपयोग से है। कहा कि पसवा बदंती, इस वाणी को सारे लोग बोलते हैं, जितने देखने वाले, पसवा का मतलब है देखने वाले जितने भी प्राणी हैं सब बोलते हैं, और विश्व रूपा, पूरे विश्व का रूप इसी भाषा पर आधारित है। और हमारा भाषा दुरुपयोग की ओर है, हमारी भाषा सही सदुपयोग की ओर नहीं है। देवाह पसवा, और ये देखने वाले कौन थे? तो देवता है। दीपनाथ व दानाथ व देवाह, देवता लोग जिस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा के अंदर मुलायमियत है, जिस भाषा के अंदर सराहनीयता है, जिस भाषा के अंदर मधुरता है, जिस भाषा को सुनने के बाद मन करता है कि हम उसी भाषा को बोलते रहें। सर्वदा एव वदनम, सर्वदा एव चिंतनम, सर्वदा एव मनन करणम, हमेशा मनन करना, चिंतन करना और भाषा की मधुरता को, भाषा की ऊर्जा को हर प्रकार से संयम से एकत्रित करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर संयम करके उस भाषा को देवता लोग बोलते हैं। और वो देवता कैसे हैं? जो सही दृष्टि से देखते हैं, उनका दृश्य जो है, उनका जो अंकन है, उनके जो दर्शन करने की शक्ति है, अवलोकन करने की शक्ति है, वो दिव्यता से परिपूर्ण है। ता विश्व रूपा पशवा बदंती, सारे पशु वर्ग से मतलब है जीव वर्ग, और सारे जीव अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई ध्वनि, कोई ना कोई संकेत करते हैं। और उसके अंदर उसमें सबसे अच्छा देखने वाले मानव है, जो चिंतन मनन के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वाचम जनयंत देवाह, और ये देवी वाचम, ये देवी का वाचम जो है अन्न के द्वारा उत्पन्न है। अन्न यदि सही नहीं है, धेनु सही नहीं है, तो इसके अंदर जो भाषा की उत्पत्ति होगी वह भाषा हर प्रकार से कर्कश भाषा होगी, हर प्रकार से दुखमयी भाषा होगी। अतः हमारे हृदय के अंदर सरलता नहीं है, हमारे हृदय के अंदर रस नहीं है, तो हम चाहे कितने भी पढ़ लिख लें, हमारी वाणी में संयम नहीं होगी, मर्यादा नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी। ना हम पुत्र और पुत्रियों के संबंध को बढ़िया बना पाएंगे, ना पिता और पुत्र के संबंध को बढ़िया बनाएंगे, ना हम अपने साथ संबंधों की परिधि में रह पाएंगे। और परिणाम नाती नतकुर जितने भी हमारे नाते रिश्ते हैं, सभी में उच्छृंखलता पैदा होगी। इसलिए वाणी की कर्कशता बहुत ही हानिकारक है। आज यदि देश में कहीं भी हानि हो रही है तो शब्दों के दुरुपयोग के कारण, और कहीं भी लाभ हो रहा है तो शब्दों के सदुपयोग के कारण। अतः शब्द ब्रह्म को समझना और शब्द अर्थ को समझना, शब्द को समझकर ब्रह्म को जानना, ज्ञान को जानना और अर्थ को समझकर जगत को जानना, यही प्रक्रिया ऊर्जा से युक्त है। और वही ऊर्जा अन्न से युक्त है, और वही अन्न हमारे आपके जीवन का पोषक तत्व है। वही अन्न दूध की ओर ले जाता है, वही अन्न हमारे जीवन में नाना प्रकार की वनस्पतियों से जोड़ता है, फल से जोड़ता है, मेवा से जोड़ता है। जहाँ हम आप एक दूसरे की सेवा कर पाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ पाते हैं। और इस देवी वाचम जनयंत देवाह, ये दिव्य शक्तियों से जो अन्न के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, रस के द्वारा, धेनु के द्वारा जो ये भाषा की शक्तियाँ उत्पन्न हो रही है, उसका मौलिक आधार धेनु है, उसका मौलिक आधार रस है, उसका मौलिक आधार घृत है, उसका मौलिक आधार अन्न है।
इस अन्न की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। इसलिए संस्कारों में बड़ा महत्व दिया गया है कि अन्नपाशेन मनिना प्राण सुतेन प्रसिना। हम यदि जीवन का सिंचन करना चाहते हैं तो अन्न के पास में बंध करके सेवन कर सकते हैं, और वह अन्न फल के रूप में हो सकता है, वह अन्न मेवा के रूप में हो सकता है, वह जो कुछ भी खाया जाता है सब अन्न के द्वारा है। और उस अन्न में रस, और रस में ऊर्जा, और ऊर्जा के अंदर हमारा आपका जीवन, ये सब मंद्रम है। ये मंत्र की ओर है, मोद की ओर है, आनंद की ओर है, प्रसन्नता की ओर है, जिसको हमें आपको समझना है। और इसको समझ करके ही अन्न के महत्व को दे करके कभी भी अन्न का दुरुपयोग नहीं करना है, अन्न को दूषित नहीं करना है। और जो भी हम उपार्जन करते हैं, जो भी उद्योग करते हैं, दूसरे को धोखा नहीं देना है। मात्र अर्थ ही लक्ष्य नहीं है, अर्थ तो एक साधन है। अतः अर्थ कमाने के लिए हम क्रिया प्रतिक्रिया पर विचार करें, शुभ अशुभ पर विचार करें, कर्म अकर्म पर विचार करें। हम अर्थ कमाने के चलते हम दुष्कर्म की ओर न जाएं, ये वेदों का संकेत है। इसलिए इससे गति उत्पन्न होती है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवनीय तत्व है। इसका हम दुरुपयोग न करें क्रमशः।